इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो ये टेंशन है ये बहुत टाइम से चल रही है और इन दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं। तो अभी जो रिसेंटली पहलगाम में अटैक हुआ और 26 लोगों को वहाँ पे मार दिया गया सिर्फ उनकी जाति और उनके धर्म को पूछ के, उसी के ही चलते इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया तो सारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर और एलओसी पर टेंशन का माहौल बन गया था। और अभी मैं खड़ी हूँ हिंदुमल कोर्ट के बाहर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि गंगानगर के बिल्कुल पास पड़ता है। और उसी के ही साथ हिंदुमल कोर्ट, जो कि गांव है यहाँ का, आइए वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने क्या प्रिकॉशंस उठाए जब यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। ये विजुअल्स है हिंदुमल कोट गांव के, जो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ है। यहाँ के लोग हर दिन एक अलग ही टेंशन के साथ जीते हैं, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। फिर भी जिंदगी चल रही है, खेती भी हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये न केवल उन व्यक्ति विशेष पर उनका हमला था, बल्कि भारत माता की अस्मिता पे हमला था, भारतीय नारियों के सिंदूर पर हमला था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, ये ऑपरेशन सिंदूर हमारी महिलाओं के और जो लोग वहाँ दिवंगत हुए उनके सिंदूर का ही ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये भारत माता की सिंदूर की रक्षा का भी ऑपरेशन था। और ये ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ये ऑपरेशन विश्व पटल पर ये दिखाने के लिए और हमारी भारतीय जनता के अंदर जो आक्रोश था उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्यों ये हमला भारत की अस्मिता पर था, इसलिए हमने पाकिस्तान पर अटैक किया। हिंदुमल कोट राजस्थान का एक बॉर्डर गांव है, जहां 2011 में लगभग 3,900 लोगों की जनसंख्या थी और 13-14 साल के बीच में ये संख्या 2 गुना हो गई है। ये गांव पाकिस्तान के बिल्कुल सामने स्थित है, जहां सुरक्षा और टेंशन दोनों का असर हर दिन दिखता है। ये बॉर्डर 3,300 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। यहाँ के लोग बॉर्डर के इतने करीब हैं कि हर खबर उनकी ज़िंदगी को सीधा प्रभावित करती है। हमने जनता के बीच में गए और जनता को समझाया कि एक तो लाइट जो है वो नहीं जगानी और किसी किस्म की अफवाहें वगैरह को वो भी पब्लिक के अंदर नहीं, और आगे जो भी स्टेप प्रशासन द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो मिलेगा वो हम आपको बताएंगे और उसी इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही हमें आगे चलना है। हमने मार्केट में भी जाके जितने भी दुकानदार थे उनको भी ये जो प्रशासन द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई थी वो हमने उनको भी अवगत कराया और लोगों ने भी हमारी बात को सुना और समझा और जैसे इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो किया। पुलिस अधिकारी होने के नाते ये कि सरकार द्वारा जो इस संबंध में जो भी कार्रवाई की गई थी उसको भरपूर हमने सफल बनाने के लिए जो भी सरकार के मापदंडों के अनुसार कार्रवाई की गई। और उसमें जो भी आगे तो ये तो जो सरकार की नीति है या उसका जो पॉलिसी का या उसका स्टेप है वो इस कदम को किस प्रकार से आगे जारी रखती है, क्या इसमें करते हैं, इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होंगे हम उसकी पालना 100% करेंगे। हमने कुछ लोकल लोगों से बात की, उनका कहना है शांति जरूर है लेकिन अगर समय आया तो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। तो हम लोग महाराजा गंगा सिंह जी के पसीने की बूंद का पानी पी रहे हैं, गंगा नहर का पानी पी रहे हैं। गंगानगर की बहादुर जनता है। मेरे को मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन आम जनता की सुरक्षा की तो चिंता है। इंसान अपने लिए लापरवाह या बेपरवाह हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए अपनी लापरवाही कारण बने ये कभी बर्दाश्त नहीं करता। गंगानगर की जनता ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया। ब्लैकआउट हुआ तो ब्लैकआउट को पूरा अक्षर से पालन किया। और जो जैसे अभी गंगानगर में और आसपास के एरियाज़ में रेड अलर्ट हुआ था, तो उस टाइम पे आपने इमीडिएट स्टेप्स क्या उठाए थे जिससे सुरक्षा बनी रहे? रेड अलर्ट का मतलब ये है कि किसी प्रकार का जो एयर कोई स्ट्राइक हो या इस टाइप के कोई खतरा हो जिससे नागरिकों को कोई किसी प्रकार की जान माल को नुकसान हो, तो उस समय ये कि एक तो रेड अलर्ट होते ही, चूँकि पहले ही ब्लैकआउट होता है कि रेड अलर्ट के दौरान बिल्कुल लाइटें ऑफ कर दी जाए, कोई घर से बाहर नहीं निकले और किसी के पास में अगर कोई बंकर या इस टाइप से कुछ छुपाव के लिए कोई जगह है तो
तो वो उसको छुपाव हासिल कर ले ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार से उसको जान को नुकसान नहीं हो। दुबलकोट गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि सबने जैसे ही कोई भी यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा था, जो भी एकदम इमीडिएट स्टेप्स उठाए जा रहे थे, सबने उसका अच्छे से पालन किया, अपनी सुरक्षा, जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे, सबने ब्लैकआउट पे ध्यान दिया। और सबकी जो जितने भी लोगों ने ये भी बताया कि किसी के घर की लाइटें जल रही थी तो हमने उसको भी बंद करवाया जा जाके, जो कि एक बड़ा ही अच्छा और बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया। और उसी के साथ साथ चलते हुए स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी और बिल्कुल मार्केट बंद कर दिया गया था, और सेम ऐसा ही श्रीगंगानगर राजस्थान में भी किया गया और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं सब में यही सिचुएशन चल रही थी। मैं भावना दीवान, चित्कारा न्यूज़ के लिए कैमरामैन यश जी के साथ।